इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो ये सीरीज़ चल रही है इसमें हम सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज अपना सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो हमारा सर्वेइंग चल रहा है, ठीक है। तो सर्वेइंग में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो लेवलिंग चल रहा है। इसमें लेवलिंग में क्या था कि जो क्वेश्चन थे हमारे 2013 तक के वो सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका था। अभी क्या है, 2014 से हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए वो सभी क्वेश्चन हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 11 होगा, जो कि 2014 में हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोल रहा है द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू। आप लोग को बताना है कि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है वो इन ऑप्शंस के हिसाब से किसके इक्वल होता है, ये हमको बताना है। तो देखो, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि हमको रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना होता है। लेवलिंग का मतलब होता है रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करना। अब रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड होता है, और एक हमारे पास होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो दो मेथड हमारे पास होते हैं। तो ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो सेकंड मेथड के हिसाब से हमसे पूछा गया है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को लेकर के आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो देखिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड बोलता है कि जो भी आप लोग का रिड्यूस लेवल है, जो भी नॉन पॉइंट का रिड्यूस लेवल है, अगर आप उसमें बैक साइड को ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। चलिए, डायग्राम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। जो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमको मिलेगी जो भी हमारे पास रिड्यूस लेवल है नॉन पॉइंट का, प्लस के हम बैक साइड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। चलिए, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम यहाँ पे एक शो हो रखा है, जहाँ पर आप लोग को एक सरफेस नज़र आ रही होगी। ये ओ से लेकर के ए तक ये हमारी ग्राउंड सरफेस है। तो इसमें हमने किया क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखिए, हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है पॉइंट ओ पर। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना स्टाफ को प्लेस किया हुआ पॉइंट ए पर, जहाँ का हमें बेंचमार्क क्या था, पहले से ही पता था। तो अगर आपको बेंचमार्क पता है तो इस बेंचमार्क में अगर आप ये जो आपने बैक साइड ली है, अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट है ये कितनी हाइट पे सेटअप है, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है आप लोग को पता लग जाएगा किससे, इस बेंचमार्क पॉइंट से। तो हम करते क्या है कि जब भी हमको इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करनी होती है, इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता करनी होती है, तो ये जो हमारे पास बेंचमार्क होता है, इस बेंचमार्क में हम क्या कर देते हैं, बैक साइड को ऐड कर देते हैं। और ये जो आप लोग के पास बेंचमार्क था इसी को हम बोल देते हैं रिड्यूस लेवल नॉन पॉइंट का, यानी कि जो हमको पता होता है उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल, जिस पॉइंट का हमें पता होता है उसी को हम बेंचमार्क बोलते हैं। तो ये आप कह दीजिए कि बेंचमार्क में अगर आप बैक साइड को ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट ओ जो होगा वो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क ए, यानी कि जो भी आप लोग को बेंचमार्क है ए पॉइंट का और जो भी आपकी बैक साइड आई है, अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा सर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसकी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा, अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइन एज अ चेंज पॉइंट इज कॉल्ड। आप लोगों से कह रहा है कि अ स्टाफ रीडिंग इज टेकन ऑन अ पॉइंट, आप लोगों को एक स्टाफ रीडिंग लेनी किसी पॉइंट पे, हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइन, जिसका एलिवेशन आप लोग को डिटरमाइन करना है। तो वो जो चेंज पॉइंट होगा, ठीक है, उसको आप बताएंगे कि वो पॉइंट आप लोग का क्या होगा। एक्चुअली में देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो ये मालूम किया गया है कि अगर आप लोग रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने ए पॉइंट था और ए पॉइंट की आप रीडिंग ले चुके हैं, तो ए पॉइंट की रीडिंग लेने के बाद अगर आप स्टेशन को चेंज करेंगे तो आप लोग का वो क्या हो जाएगा, चेंज पॉइंट हो जाएगा। तो चेंज पॉइंट से पहले जो आप रीडिंग लेते हैं उस रीडिंग को बताइए क्या बोलते हैं। तो याद रखेंगे, देखिए, चेंज पॉइंट से पहले कह दीजिए, चेंज पॉइंट से पहले जो रीडिंग ली जाएगी, या फिर जो आपने लेवलिंग स्टार्ट की है उस लेवलिंग में जो आपकी लास्ट रीडिंग होने वाली है, क्या होने वाली है, लास्ट रीडिंग होने वाली है, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो जो भी हमारी लास्ट रीडिंग होने वाली है, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, फोर साइड हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारे पास फोर साइड रीडिंग हमारी हो जाती है। देखिए, होता क्या है कि जब आप कभी भी क्या करते हैं, जो हमारा लेवलिंग होता है उसको करने के लिए जाते हैं, तो आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाएंगे, या तो राइज एंड फॉल करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो या तो आप ऑटो लेवल या डंपी लेवल कोई भी आप एक लेकर के जाएंगे। तो जब भी आप लेकर के जाएंगे और अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो आप सबसे पहली रीडिंग लेने वाले हैं, ठीक है, जो आप सबसे पहले रीडिंग लेने वाले हैं वो आपकी हो जाएगी सर बैक साइड रीडिंग।
कौन सी हो जाएगी, बैक साइड रीडिंग। फिर उसके बाद आप कोई भी रीडिंग लेंगे, मान लीजिए कि आपने एक रीडिंग ये ली, ठीक है, एक रीडिंग आपने ये ली, फिर एक और रीडिंग आपने ली, मान लीजिए ये ली, ठीक है, और ये रीडिंग आपकी 1 थी, ये 2 थी और 3 थी, तो आपने 1 रीडिंग ली, ठीक है, तो ये आप लोग की हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। फिर उसके बाद देखिए आपने 2 रीडिंग ली, ये भी आपकी हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। उसके बाद अगर आप थर्ड रीडिंग लेने के बाद अगर आप अपना स्टेशन या इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना चाह रहे हो, तो ये थर्ड जो हो जाएगा आप लोग का, वो चेंज वाला हो जाएगा, चेंज पॉइंट आप लोग का हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप लोग की रीडिंग रहेगी ना, वो रहेगी 4 साइड रीडिंग, क्योंकि 4 साइड रीडिंग वो रीडिंग होती है जिसके बाद या तो आप क्या कर देते हो, अपना सर्वे बंद कर देते हो, यानी कि अपना सर्वे को लास्ट कर देते हो, या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हो, चेंज करते हो, उसकी पोजीशन को चेंज करते हो। तो अगर आपने क्या कर दिया, सर्वे को लास्ट कर दिया, तो ये आप लोग की लास्ट रीडिंग हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने अपने सर्वे को कंटिन्यू करना है और अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है पॉइंट को, तो ये भी आप लोग की क्या हो जाएगी, 4 साइड रीडिंग हो जाएगी। यानी कि दोनों ही केस में क्या होने वाली है, 4 साइड रीडिंग होने वाली है। तो चलिए मैं आप लोग को 1 बाई 1 इन सब के बारे में बताता हूँ। क्या आप लोग की क्या होगी, 4 साइड रीडिंग होगी, क्या आप लोग की बैक साइड होगी, क्या इंटरमीडिएट साइड होगी, और क्या लॉन्ग साइड रीडिंग आप लोग की होगी। इन चारों के बारे में 1 बाई 1 हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास 4 साइड रीडिंग। तो इट इज़ द स्टाफ रीडिंग एट अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, यानी कि जहाँ पर आप लोग को एलिवेशन को पता करना होता है, ठीक है, ये आप लोग की उस पॉइंट की क्या होती है, उस जगह की रीडिंग होती है, ठीक है, वो आप लोग की क्या हो जाती है, 4 साइड रीडिंग हो जाती है। बैक साइड रीडिंग क्या होती है, बैक साइड रीडिंग इट इज़ द स्टाफ रीडिंग एट अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, जिसका आप लोग को एलिवेशन पता होता है, सॉरी ये आप लोग को अननोन, जिसका आपको पता करना होता है, जिस पॉइंट का आप लोग को, देखिए 4 साइड जो होती है आप लोग की, वो होती है जिस पॉइंट का आपको पता करना होता है, अननोन वाले का, वो आप लोग की क्या हो जाती है, 4 साइड हो जाती है। लेकिन जिस पॉइंट का एलिवेशन आपको पता होता है, वो आप लोग की क्या हो जाती है, बैक साइड। और ये आप लोग की कौन सी होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है। कौन सी होती है आप लोग की, फर्स्ट रीडिंग होती है। और 4 साइड कौन सी होती है आप लोग की, लास्ट रीडिंग होती है। कौन सी होती है भाई, लास्ट रीडिंग होती है। इंटरमीडिएट की बात करो तो नाम से क्लियर हो रहा है, जो भी रीडिंग आप लोग की बैक साइड और 4 साइड के बीच की होने वाली हैं, वो सब की सब कैसी हो जाएंगी, आप लोग की इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हो जाएंगी। उसके बाद आता है लॉन्ग साइड रीडिंग। देखिए लॉन्ग साइड क्या होता है, इट इज़ द स्टाफ रीडिंग टेकन एट अ लॉन्गर डिस्टेंस इन सच साइट हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नॉट लेवल लाइन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। देखिए जब आप क्या करते हो, कोई मतलब काफ़ी, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, तो आप ए से बी को जब आप देखते हो, ए पे इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया, फिर उसके बाद बी पॉइंट को आप क्या करते हो, विजिट करते हो, और ये बी पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसको हम बोल देते हैं लॉन्ग साइड, ठीक है। और इसमें हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप क्या करते हो, ए से बी पॉइंट आप लोगों का काफ़ी दूर होता है, तो इसमें जो आप लोग की अर्थ की कर्वेचर होती है वो इंक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रीडिंग में एरर आ जाता है। क्या आ जाता है, रीडिंग में एरर आ जाता है, ठीक है। और इसी एरर को आप लोग को याद होगा, हम क्या बोलते हैं, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, ठीक है। और हम इसके लिए अप्लाई भी करते हैं करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, आप लोग को याद होगा सीसी, और एक करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये दो इसी वजह से अप्लाई करे जाते हैं कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है वो क्या होती है, अर्थ की तरफ क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है किसमें, लॉन्ग साइट में। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसके बारे में बात करेंगे। मीन सी लेवल अडोप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट। देखिए जो आप लोग का मीन सी लेवल होता है, तो मीन सी लेवल जो होता है इंडिया में, वो आप लोग का अडोप्ट करा जाता है सर्वे के लिए। तो इंडिया में जो माना जाता है मीन सी लेवल का जो बेस पॉइंट माना जाता है, वो कहाँ माना जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना, मुंबई। कहाँ पर माना जाता है, मुंबई में। अभी मुंबई में माना जाता है, पहले क्या होता था, पहले कराची माना जाता था। पहले क्या माना जाता था, कराची माना जाता था। 1947 से पहले कहाँ था, कराची हुआ करता था, लेकिन अभी कहाँ पर है, मुंबई में। तो मुंबई से आप लोग का क्या माना जाता है, मीन सी लेवल माना जाता है। बात करते हैं मीन सी लेवल की, तो ये देख लीजिए, मीन सी लेवल अडोप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया, कहाँ से, मुंबई हाई से, बॉम्बे हाई से, जिसको आप क्या बोलते हैं, मुंबई भी बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, मीन सी लेवल of sea obtained by averaging elevation of high tides and low tides at several points for a long period at a time of 19 ईयर। यानी कि देखो 19 ईयर, पिछले 19 सालों में जो भी हाई टाइड्स या लो टाइड्स रही हैं, उनका एवरेज लेकर के हम क्या करते हैं, मीन सी लेवल को डिसाइड करते हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि मीन सी लेवल कैसे डिसाइड करा जाता है, तो मीन सी लेवल को डिसाइड करने का तरीका होता है कि पिछले 19 सालों में जो भी लो टाइड्स या है तो नहीं, समुद्र में जो लहरें आती हैं, तो जो भी मैक्सिमम रही हैं और जो भी मिनिमम रही हैं, उनका एवरेज लेकर के हम क्या कंसिडर करते हैं, मीन सी लेवल को कंसिडर करते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जाता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मीनिंग इन टर्म्स ऑफ लेबलिंग लाइन। आप लोग को लेबलिंग लाइन को लेकर के बताना है, इनमें से कौन सा आप लोग का क्या होगा पॉइंट सही होगा। यहाँ पे आप लोग को 4 पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे देखो लेबलिंग लाइन, द लाइन पैरेलल टू द मीन स्पेरिकल अर्थ सरफेस, या फिर द लाइन इज हॉरिजॉन्टल, द लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर क्रॉस हेयर और सेंटर ऑफ आई पीस लेंस जो होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट लेंस एंड द आई पीस ऑफ डंपी और टिल्टिंग। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो लेवल लाइन होती है वो क्या होती है। मैंने आप लोग को बोला था कि मान लीजिए अगर ये हमारी अर्थ है, कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारी क्या है अर्थ है, तो इस अर्थ के क्या है कि बिल्कुल पैरेलल, इसके अर्थ के बिल्कुल पैरेलल जो हमारी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल लाइन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल लाइन बोलते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, द लाइन इज पैरेलल टू द मीन स्पेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है, उसके जो पैरेलल लाइंस होती है हमारी, वो कौन सी होती है, हमारी लेवल लाइन होती है। इसके बीच क्या होगा कि अगर मान लीजिए अर्थ है और इसके क्या लेवल लाइन है, तो हर एक पॉइंट पर आप लोग को जो गैप मिलेगा देखने को वो सेम मिलेगा। तो लेवल लाइन क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है अर्थ के। यहाँ पे देख लिए मेंशन किया गया है, द लाइन विच इज़ पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लेवल लाइन। लेवल लाइन इज कर्व्ड लाइन। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लेवल लाइन कैसी होती है, तो याद रखना लेवल लाइन कर्व लाइन होती है। ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो याद रखेंगे कर्व जो लेवल लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कैसी होती है, कर्व लाइन होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, द मेथड ऑफ लेबलिंग यूज टू कैरी आउट रेकोनियंस ऑफ एरिया इज। देखो आप लोगों से रेकोनियंस, देखो रेकोनियंस क्या होता है, जो हम कहीं भी अगर हम क्या करने जाते हैं, सर्वे करने के लिए जाते हैं, तो सर्वे करने जाते समय जो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो रेकोनियंस ही होता है। कौन सा होता है, रेकोनियंस सर्वे होता है। तो रेकोनियंस सर्वे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो भी फिजिकल जो टोपोग्राफी होती है उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। जो भी हमें, जो भी हमारे पास फील्ड है या जो भी हमारे पास प्लेन है जिसका हमको सर्वे करना है, तो उसके सबसे पहले हम टोपोग्राफी के बारे में या उसके फिजिकल जो फीचर्स होते हैं अर्थ के, उस फील्ड के, उस प्लेन के, उसके बारे में हम नॉलेज जो लेते हैं वो हमारा रेकोनियन सर्वे होता है। तो जो आप लोग को रेकोनियन सर्वे किया जाता है, जो सबसे पहला मेथड होता है हमारा लेबलिंग का, तो ये जो हमारा किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, तो ये चेक लेवलिंग के, प्रोफाइल लेवलिंग के, सिंपल लेवलिंग के, या फिर हमारा फ्लाई लेवलिंग के। तो याद रखेंगे वो किसके थ्रू करा जाता है आप लोग का, फ्लाई लेवलिंग के। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सर फ्लाई लेवलिंग क्या होती है, तो देखो भाई फ्लाई लेवलिंग आप लोग की कुछ और नहीं, सिर्फ वही होती है जो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या फिर जो आप लोग का राइज एंड फॉल मेथड होता है, इन दो मेथड की हेल्प से जो आप करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। याद रखेंगे फ्लाई लेवलिंग हमारी यही होती है जो आप डंपे लेवल या ऑटो लेवल से करते हो, इसी को हम फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। कई बार हमको लगता है कि फ्लाई लेवलिंग का मतलब वो हो गया जो हम सर्वे में वो नहीं पढ़ते, फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री जो पढ़ते हैं, फोटोग्रामेट्री सर्वे जो होता है वो हमारा फ्लाई लेवलिंग होता है। नहीं, याद रखेंगे उसको नहीं बोलते। जो हमारा ऑटो लेवल या डंपी लेवल से जो लेवलिंग करी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। इससे रिलेटेड हम और पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए, फ्लाई लेवलिंग इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग। कैसी लेवलिंग का टाइप है, डिफरेंशियल लेवलिंग का टाइम है, डन फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द अप्रोक्सीमेट एलिवेशन ऑफ डिफरेंशियल पॉइंट। जब आप लोग को कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, एक टेरेन आपका ये था और दूसरा टेरेन आपका ये था, तो इस टेरेन को देखो ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप देखो तो कुछ डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये इस डिफरेंस को पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग का पता करते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग का यूज करते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्लाई लेवलिंग का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर इस तरीके का हमारा क्या होता है, टेरेन होता है, ये ए है ये बी है, तो एक बार हम ए पे सेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को और एक बार हम बी पे सेट करते हैं। फ्लाई लेवलिंग इज जनरली यूज्ड फॉर रेकोनियंस ऑफ एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेट चेकिंग फॉर द लेवलिंग। और जो यह मैंने आप लोग को बताई दिया, एक तरीके से चेकिंग टाइप का आप लोगों, जैसे फ्लाई लेवलिंग में क्या होता है, जो रेकोनियंस होता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, चेकिंग होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस आप लोग की होती है। द फ्लाई लेवलिंग इज डन वेयर रैपिडिटी बट लो प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड। फ्लाई लेवलिंग आप वहीं पर करते हो जहाँ पर आप लोग को सर्वे तो जल्दी करना होता है लेकिन एक्यूरेसी क्या हो जाती है आप लोगों की, लो हो जाती है। तो फ्लाई लेवलिंग का याद रखेंगे, ये क्या होता है, मेथड एक फास्ट मेथड तो होता है, फास्ट मेथड तो होता है आप लोगों का, लेकिन एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी क्या होती है सर, इसमें एक्यूरेसी आपकी
लो होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को निकल के आता है जो आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें सर, चेक लेवलिंग क्या होता है? तो जैसा कि सर नाम से क्लियर हो रहा है, चेक लेवलिंग है, यानी कि हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इसमें देख लीजिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग डन फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग। देखिए, जिसका काम ही, जिसका पर्पज ही क्या होता है, चेकिंग होता है ऑफ एलिवेशन विच हैव बीन ऑलरेडी टेकन। जो आप एलिवेशन कैलकुलेट कर चुके हो सर, उस एलिवेशन को अगर आपको चेक करना है कि सही है या गलत है, तो उसके लिए आप क्या अप्लाई करते हो, चेक लेवलिंग आप अप्लाई करते हो। उसके बाद आता है प्रोफाइल लेवलिंग, जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। जो चीज़ काम की है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। सिंपल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग आप लोग की जो होती है, वो आप लोग की क्या होती है, जो भी जिस डायरेक्शन में आप सर्वे कर रहे हो उस डायरेक्शन में जो आप लोग की करी जाती है वो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग आप लोग की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर, जब आप लोग का बबल कहाँ पर है, सेंटर में, तो द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम पैरेलल टू। तो आप लोग को बताना है, देखिए, जब आप लोग का बबल जो होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने ऑटो लेवल या डंपी लेवल देखा है, तो उसकी जो टेलीस्कोप होती है उसमें एक बबल लगा हुआ होता है। अगर वो बबल आप लोग का सर सेंटर में एडजस्ट कर दिया गया है, तो उस केस में आप मुझे ये बताइए कि जो आप लोग की लाइन होगी, जो लाइन होगी, ठीक है, लाइन ऑफ, जो लाइन होगी बबल ट्यूब की, जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी? तो वो पैरेलल होगी भाई लाइन ऑफ कोलिमेशन के। किसके पैरेलल होगी? लाइन ऑफ कोलिमेशन की होगी। और लाइन ऑफ कोलिमेशन जो पैरेलल होती है वो किसके होती है? लाइन ऑफ साइट की होती है। लाइन ऑफ कोलिमेशन जो पैरेलल होती है वो किसकी होती है? लाइन ऑफ साइट की, जिसके अलोंग आप देखते हो, ठीक है ना, वो आप लोग की होती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे बबल ट्यूब्स की जो होगी एक्सिस, वो किसके पैरेलल होगी? लाइन ऑफ कोलिमेशन के। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आप लोग का कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, व्हेन द बबल इज सेंटर द लाइन ऑफ साइड बिकम हॉरिजॉन्टल। जब आप लोग का बबल क्या होगा सर, बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है, बबल कहाँ पर होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, तो उस समय जो लाइन ऑफ साइट होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि वो 80 डिग्री का एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, या 0 डिग्री का या 180 डिग्री का। नेक्स्ट अगर बात करें तो लाइन ऑफ साइट व्हेन हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिमेशन। और जब आप लोग की लाइन ऑफ साइट होती है वो कैसी होती है? प्रॉपर हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? लाइन ऑफ कोलिमेशन। देखिए, वही मैंने आप लोग को बताया था, अगर लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो वो आप लोग की कैसे बबल को सेंटर में रिप्रेजेंट करेगी। और जब लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी तो वो क्या हो जाएगी आप लोग की? लाइन ऑफ कोलिमेशन। हैंस द बबल इज सेंटर एक्सिस बबल ऑफ ट्यूब बिकम पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन। जब बबल आप लोग का सेंटर में होगा तो बबल की एक्सिस होगी वो आप लोग की कोलिमेशन एक्सिस के क्या होगी? बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इन एन इंटरनल फोकसिंग टाइप सर्विंग टेलीस्कोप में बी फोकस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ। आप लोग को बताना है कि जो आप लोग की इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप जो होती है उसमें जो आप लोग का फोकस किया जाता है वो किस तरीके के लेंस से किया जाता है। यानी कि सिंपल इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से वो ये पूछना चाह रहा है, जो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ होता है? तो उसमें ऑब्जेक्टिव ग्लास लगा हुआ होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है, कॉनकेव लेंस लगा हुआ होता है, या प्लेन लेंस आप लोग का होता है। तो याद रखेंगे, जो इंटरनल फोकसिंग आप लोग का टेलीस्कोप होती है उसमें कॉनकेव लेंस आप लोग का यूज करा जाता है, किसमें? टेलीस्कोप में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। अच्छा सर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते कैसे हैं? तो देखो यार, जो आप लोग का कॉनकेव होगा वो तो कुछ इस तरीके का होगा, जो कॉनकेव लेंस होगा आप लोग का इस तरीके का, और जो कॉन्वेक्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है ना, याद रखें। कॉनकेव में क्या होता है? देखो, कॉनकेव को याद रखने का तरीका ये होता है, जब केव बने उसमें, ठीक है, जब केव बने, गुफा टाइप की बने, तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा? कॉनकेव। और जो कॉन्वेक्स उसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, कॉनकेव का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो देख लीजिए, इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप फोकसिंग इज अचीव्ड बाई डबल कॉनकेव लेंस। तो बताया था नहीं, कॉनकेव उसमें लेंस लगा हुआ था, माउंटेड इन द शॉर्ट ट्यूब कैपेबल स्लाइडिंग एक्सेली टू एंड बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। और ये क्या होता है आप लोगों का, जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके बीच क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है। नोट पॉइंट की बात करें इन एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप, तो एक्सटर्नल जो होता है आपका फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप, उसमें क्या होता है? एक्सटर्नल मूवमेंट आप लोग का हो पाता है, किसका? ऑब्जेक्टिव ट्यूब का। जो केवल ऑब्जेक्टिव ट्यूब होती है उसका आप लोग का हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सर आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इसको, जूम इन। ये देखिए,
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। अ डंपी लेवल इज सेट अप विद इट्स आई पीस वर्टिकली ओवर अ पैग ए। द हाइट फ्रॉम द टॉप ए to the center of eyepiece is 1.540 meter and the reading of peg B is 0.705 meter. The level is then set over B. The height of the eyepiece above B is 1.490 meter and the reading on A is 2.19 meter. The differential of the leveling between A and B। देखिए मुझे तो समझ आ गया क्वेश्चन किससे है। ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल लेवलिंग से है। किससे है? डिफरेंशियल लेवलिंग से है। यानी कि दो टेरेन है हमारे पास। देखिए जो हमारी फ्लाई लेवलिंग है, जो फ्लाई लेवलिंग है उसी को मैंने आप लोग को बताया था, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं। अब देखिए फ्लाई लेवलिंग होती कब, क्यों करते हैं हम? होता क्या है कि मान लीजिए कि आप सर्वे करने के लिए गए, कुछ इस तरीके का टेरेन था, आपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट करा, यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट करा, इस तरीके से आप करते गए, लेकिन बीच में रिवर आ गई। बीच में क्या आ गई? रिवर आ गई। ठीक है, तो रिवर आ गई तो भाई अब रिवर में तो आप सेट नहीं कर सकते ना इंस्ट्रूमेंट को। फिर क्या करोगे आप? इस एंड से उठा करके, यानी कि रिवर के इस किनारे से उठ करके इंस्ट्रूमेंट को दूसरे किनारे पर लेके जाओगे। तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। मान लीजिए एक टेरेन ये था, दूसरा टेरेन ये था, और बीच में क्या आ चुकी है आप लोग की? रिवर आ चुकी है। तो पहले आप इस वाले एंड पे सेट कीजिए इंस्ट्रूमेंट को। तो यहाँ पे रीडिंग ले लीजिए, ये रीडिंग ले लीजिए, और इस पे भी, अगर ये ए है और ये बी है तो ए पे भी रीडिंग ले लो और बी पे भी ले लो। फिर उसके बाद आप क्या करो कि इस इंस्ट्रूमेंट को उठा करके लेके आओ और इस इंस्ट्रूमेंट को उठा कर ला के कहाँ पे सेट कर दो? बी पे। बी पे सेट करने के बाद आप क्या करो? बी पे भी रीडिंग ले लो। कहाँ पर रीडिंग ले लो? बी पे, और उसके बाद रीडिंग ले लो अपनी ए पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने ए पे सेट किया इंस्ट्रूमेंट को, तो जब आपने ए पे सेट किया इंस्ट्रूमेंट को, तो ए पे सेट करने के बाद जो आपने रीडिंग ली, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मिली एच ए रीडिंग और यहाँ पे मिली आप लोग को एच बी रीडिंग। उसी तरीके से मान लीजिए कि जब आपने सर कहाँ पे सेट किया इसको इंस्ट्रूमेंट को? बी पे सेट किया, तो यहाँ पे रीडिंग मिली आप लोग को एच ए डैश, और यहाँ पे आप लोग को रीडिंग मिली यहाँ पे आप लोग को मिली एच बी डैश, और यहाँ पे मिली एच ए डैश। ठीक है ना, ए पे ए डैश मिली और बी पे बी डैश मिली। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है कि इनके बीच में कितना गैप है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो होता है हमारे पास एच ए माइनस के एच बी, ठीक है, प्लस, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका पेन का। ये देखिए जब डिफरेंस निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एच ए माइनस के एच बी प्लस एच ए डैश माइनस के एच बी डैश अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये हमें रीडिंग का डिफरेंस लेना होता है जब आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया होता है ए पे, और यहाँ पे हमें रीडिंग का डिफरेंस लेना होता है जब हमने सेट किया उसको बी पे। तो दोनों तरफ से जो रीडिंग का डिफरेंस आता है उसमें हमें पॉजिटिव साइन ही लेना होता है। ठीक है, चाहे वो भले ही निगेटिव आ रहा हो, और फिर उनको ऐड करके क्या ले लेना है? उनका एवरेज ले लेना। तो यहाँ पे देखिए जब आपको पहले ए पे सेट करा था, तो ए पे सेट करने के बाद आपकी रीडिंग आई थी 1.540, माइनस कर देंगे कौन सी रीडिंग? जो बी पे मिली थी 0.705, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लस। जब आपने बी पे सेट करा, तो बी पे सेट करा तो एक रीडिंग आपको मिली 1.490, माइनस कितनी मिली? 2.195। ठीक है, तो आप इनको दोनों को ऐड कीजिए और 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। जब 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आप लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इनकी तरह मत सोल्व करना, जैसे इन्होंने सोल्व किया हुआ ऐसे मत सोल्व करना, जैसे मैंने बताया वैसे सोल्व करना, इसको वैल्यू रख के, तो आप लोग के पास बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 0.770 मीटर। 0.770 मीटर आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 19 की। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द लेवल एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सरफेस। ये देखिए अगर आप लोगों के पास दो सरफेस हैं और उनमें क्या है? एलिवेशन का डिफरेंस है। ये देखिए एलिवेशन का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके के डिफरेंस को पता करने के लिए आप किस तरीके का सर्वे करोगे? तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि आप कौन सा करोगे? फ्लाई लेवलिंग करोगे। कौन सा करोगे? फ्लाई लेवलिंग करोगे। तो अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमसे क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर टिक कर देंगे। ये देखिए तो फ्लाई लेवलिंग का दूसरा नाम क्या होता है? डिफरेंशियल लेवलिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसकी हम बात करते हैं द टेलीस्कोप ऑफ डंपी लेवल। आप लोगों को बताना टेलीस्कोप ऑफ डंपी लेवल जो होती है ये आप लोग की क्या होती है? भाई देखो एक डंपी लेवल होता है और एक होता है ऑटो लेवल, दूसरा होता है ऑटो लेवल।
ये दोनों ही क्या हैं, हमारे पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। इन दोनों की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, अपनी लेवलिंग को कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन दोनों में ही क्या होती है, टेलीस्कोप लगी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है वो डंपी लेवल से बना है कि जो टेलीस्कोप होती है डंपी लेवल की, वो हमारी क्या होती है, रिजिडली फिक्स्ड होती है। कहाँ पर, लेवलिंग हेड पर। जो लेवलिंग हेड होता है हमारा, उस पर फिक्स होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं इसका डायग्राम लाना भूल गया, अगर डायग्राम होता तो और अच्छे से क्लियर आप लोगों को करा देता है ये। तो आप लोग बस थोड़ा सा एक बार सर्च कर लेना डंपी लेवल। तो जब आप डंपी लेवल के टेलीस्कोप को एक बार देखोगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि टेलीस्कोप क्या होती है, जो लेवलिंग हेड होता है उस पर कम्प्लीटली फिक्स करी जाती है वो, ठीक है। कैसी होती है, फिक्स होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ यार अपना एक प्यारा सा कमेंट करके बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और मेरी मेहनत कैसी लगती है, क्योंकि आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को बनाने में। तो एक अपना प्यारा सा वैल्यूएबल कमेंट हमको ज़रूर देना और बताना कैसी आप लोग को ये वीडियो लगी। और सारी चीज़ें अगर आप लोग को सही लग रही हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने एक दोस्त को वीडियो शेयर भी कर दें अगर आप लोग को अच्छा लगे तब, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।